आप देख रहे हैं बेसिक एजुकेशन ऑनलाइन चैनल और ये है आज की बात सचिन के साथ। आज की बात हेडलाइंस। पहलगाम हमले पर गृह मंत्री को ज्ञापन, 26 अप्रैल को BOHM मीटिंग और QR कोड ट्यूटोरियल वीडियो। PM श्री विद्यालय नगर शामली में पहलगाम हमले में शहीद हुए देशवासियों को श्रद्धांजलि दी गई। हृदय विदारक घटना पर बच्चों ने पोस्टर बनाकर आतंकवाद रोकने का संदेश दिया। पहलगाम हमले को लेकर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ शामली ने माननीय गृह मंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई किए जाने की मांग की। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने समस्त शिक्षक समाज की ओर से दिवंगत शहीदों को अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी। 26 अप्रैल 2025 शनिवार को BRC कैराना ऊंचा गांव पर अप्रैल माह की BOHM मीटिंग आयोजित की जाएगी। बैठक का समय विद्यालय उपरांत दोपहर 1 बजे रहेगा। आगे देखिए इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत QR कोड बनाने के लिए ट्यूटोरियल वीडियो। Within 5 minutes I'm going to explain you how you can generate QR codes. Any web browser, you simply type QR code generation. When you simply type, you can use any of the free website which is used to generate QR codes. The simplified which I prefer is QR code monkey. You simply click on QR code monkey, and then there are two options. One is URL and the other is text. देखिए दो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे आएंगे। हम दो तरह के QR कोड्स जनरेट करेंगे, एक स्टैटिक और डायनामिक। आप ट्राई करें कि आप स्टैटिक QR कोड जनरेट करें, उससे स्टूडेंट अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं और जो वो राइट डाउन करेंगे ट्री के बारे में वो अपडेट कर सकते हैं। सो देखिए, यू नीड टू क्लिक ऑन टेक्स्ट ऑप्शन। जब आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, आप टेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो एक आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा जिसमें आप उस ट्री के बारे में टाइप कर सकते हैं। सपोज हम नीम ट्री का QR कोड जनरेट करेंगे तो नीम इज अ मेडिसिनल ट्री। मैंने सिर्फ एक लाइन लिखी, आप इसमें और टेक्स्ट जो भी ऐड करना चाहें, इसका जो साइंटिफिक नेम है, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द यूजेस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो भी इंफॉर्मेशन जो भी इंफॉर्मेशन आप उस ट्री के बारे में टाइप करना चाहते हैं, आप वो टाइप कर सकते हैं। सो आप देखिए, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसी भी आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहें, अगर आप हिंदी में QR कोड जनरेट करना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ टेक्स्ट को टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको अपना टेक्स्ट जब आपने टाइप कर दिया, देयर आर 3 मोर ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल। आप इसमें कलर चेंज करना चाहते हैं अपने QR कोड का, यू कैन चेंज द कलर, इट इज ऑप्शनल। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कीजिए, अदरवाइज आप नहीं करना चाहते तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल स्टेप, कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपको कलर चेंज नहीं करना तो आप इसको स्किप कीजिए, अगर आपको करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। इट विल बी अ फन फॉर द स्टूडेंट्स, बच्चों के लिए भी फन होगा। अगर आप कोई फोटो लोगो लगाना चाहते हैं तो आप वो इमेज अपलोड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कोई भी फोटो अपलोड करना चाहूँ इसमें, तो मैं कोई भी फोटोग्राफ यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ और अपने एज अ लोगो मैं उसमें अपलोड कर सकती हूँ अपने QR कोड के अंदर। ये सारे स्टेप्स ऑप्शनल हैं, दीज ऑल स्टेप्स आर ऑप्शनल। इफ you prefer to do it, please do, otherwise you can skip these steps as well. So आपने स्टेप्स चूज कर लिए। देन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ माय स्क्रीन आप देख सकते हैं, आप क्लिक करेंगे क्रिएट QR कोड। जब आप क्रिएट QR कोड पे क्लिक करते हैं, आपका QR कोड जनरेट हो जाएगा। जो जो आपने स्पेसिफिकेशंस दी थी, देखिए मैंने लोगो ऐड किया था, ग्रीन कलर किया था, डिजाइन चेंज किया था, तो वो सारी की सारी चीजें शो हो जाएंगी। जैसे ही आप ये सेट कर देंगे, उसके बाद आप इसका डाउनलोड करेंगे अपने QR कोड को। प्लीज इस स्क्रीन को क्लोज नहीं करेंगे और ना ही आप लॉगिन करेंगे जब तक आपका ऊपर
लोड हो रहा है, जनरेटिंग क्यूआर कोड एंड देन डाउनलोडिंग। आपका क्यूआर कोड जनरेट हो गया। दिस क्यूआर कोड इज अ स्टैटिक क्यूआर कोड। ये जो क्यूआर कोड जनरेट हुआ है ये एक स्टैटिक क्यूआर कोड है। आप अब इस मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सभी स्कूल से, प्लीज एक बार इस क्यूआर कोड को स्कैन करके देखिएगा। अगर आप स्कैन करेंगे तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमने टाइप की थी वही इन्फॉर्मेशन आप इस क्यूआर कोड में देख पाएंगे। आप कोई भी आपके फोन में अगर स्कैन क्यूआर कोड स्कैनर ऐप अवेलेबल है तो आप प्लीज इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। स्टैटिक क्यूआर कोड का फायदा ये है कि जो इंफॉर्मेशन जो हम टाइप करते हैं वो क्यूआर कोड के अंदर एम्बेड हो जाती है, स्टोर हो जाती है, तो वो इंफॉर्मेशन लॉस होने का हमें कभी भी डर नहीं रहता। The information which we have typed in the text box, it gets embedded in the QR code, so that information is never lost as long as the QR code is intact and it is placed. So that's why I request schools if you can generate the static QR codes. So आप simply यहाँ पे URL पे ऊपर मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है the first option URL ये एक एड्रेस होता है, इंटरनेट एड्रेस कह सकते हैं, आईपी एड्रेस कह सकते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है जो किसी भी एड्रेस को चेक करने के लिए होता है। इंटरनेट पे कहीं जिस भी साइट पे हमें रीच आउट करना है तो ये उसका एड्रेस होता है। तो आप अगर कोई भी ट्री के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और आप चाहते हैं कि मैं जब लिख रहा हूँ तो वो तो मेरा बहुत कम इन्फॉर्मेशन आ रही है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए उस ट्री के बारे में, तो आप उसको, क्योंकि उसमें टेक्स्ट लिमिटेड है, 300 से 400 वर्ड्स आप टाइप कर सकते हैं। तो आप अगर एक लिंक को शेयर करना चाहेंगे तो आप सिंपली कंट्रोल सी करेंगे तो आप उसमें जाके उसका लिंक पेस्ट कर देंगे। जैसे ही आप लिंक पेस्ट करेंगे आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। मे बी ये पीडीएफ का लिंक है, हमने स्टोर नहीं किया तो ये शो नहीं होगा, क्योंकि हमने इसका जो लिंक दिया है वो इनवैलिड होगा। आई थिंक हो जाएगा। हाँ जी, तो आपका क्यूआर कोड, आप लिंक जो भी आपने लिंक लिया है आप उसको सिंपली पेस्ट कर दीजिए। अगर आप कलर्स चेंज करना चाहते हैं, लोगो ऐड करना है, दीज ऑल आर ऑप्शनल। इफ यू वांट टू सेट देम यू कैन सेट, अदरवाइज सिंपली क्लिक ऑन राइट हैंड साइड क्रिएट क्यूआर कोड। जब आप क्रिएट क्यूआर कोड पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपका ये डायनेमिक क्यूआर कोड जनरेट हो गया। अब आप इस क्यूआर कोड को डाउनलोड करेंगे। प्लीज आपको लॉगिन नहीं करना है इस वेबसाइट पे, सिंपली वेट करना है जब तक आपका क्यूआर कोड जनरेट होके डाउनलोड नहीं हो जाता। आप अपने डाउनलोड्स फोल्डर में जा सकते हैं और वहां पे आप अपने डाउनलोडेड क्यूआर कोड्स को देख सकते हैं। तो ये आपका डायनेमिक क्यूआर कोड है। अब आप प्लीज एक बारी इस क्यूआर कोड को अपने सिस्टम पे सिलेक्ट कीजिए और चेक कीजिए क्या आप उस पे जो हमने अभी मेरी स्क्रीन पे शो किया था पीडीएफ, आर यू एबल टू रीच टू दैट। होपफुली आपके पास नीम एक बहुउपयोगी वृक्ष, ये इंफॉर्मेशन ओपन अप हो जाएगी। जैसे ही आप इसको ऐसे क्रिएट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपको इनको एक बारी चेक करना है कि क्या आपने सही जनरेट किए हैं। रेक्टिफाई करने के बाद आपको इन्हें लैमिनेट करवाना है। यू नीड टू लैमिनेट दीज क्यूआर कोड्स। आफ्टर गेटिंग देम लैमिनेटेड you need to place them on the flora, on the plants, herbs, shrubs which are available in your school campus। आपके स्कूल कैंपस में जो भी हर्ब shrubs, जो भी ट्रीज अवेलेबल हैं जिनके लिए आपने क्यूआर कोड जनरेट किया है उन पे आपको ऐसे इसे प्लेस कर देना है। और बच्चों के साथ आप इनकी कुछ फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। सो ये बहुत एक सिंपल स्टेप है। उसके बाद आप जब ऐसे कर लेंगे, आपने फोटोज ले ली बच्चों के साथ, आपके पास जियो टैग You are फोटोग्राफ्स। watching BEO Basic Education Online, an educational channel.